कंस्ट्रक्टिव मार्जिन की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिव मार्जिन क्या होता है? हमने होम्स के, आर्थर होम्स के कन्वेक्शनल करंट थ्योरी में जाना था कि किस प्रकार से क्रस्ट सबस्ट्रेटम पे गति करती है, मोशन करती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे जरूर देखिए, क्योंकि वो इस थ्योरी की बेस है। अगर वो आप समझ लेंगे तो ये प्लेट कैसे चल रही है वो बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। हमने उसमें देखा था, हमने उसमें दो चीज देखी थी, एक तो क्रैक और दूसरा जियोसिंक्लाइन का बनना। क्रैक और जियोसिंक्लाइन का बनना देखा। अब उसमें क्या होता था उस थ्योरी में, ये हमारी क्रस्ट थी, एक क्रस्ट यहाँ थी, दूसरी क्रस्ट यहाँ थी, कन्वेक्शनल करंट चल रही थी नीचे और ये प्लेट नीचे झुक रही थी और इस प्रकार से क्रैक पड़ रहा था। इस प्रकार से इधर फोर्स लग रहा था क्योंकि यहाँ वाली प्लेट इसके पास। अब उसमें क्या होता था उस थ्योरी में, ये हमारी क्रस्ट थी, एक क्रस्ट यहाँ थी, दूसरी क्रस्ट यहाँ थी, कन्वेक्शनल करंट चल रही थी नीचे और ये प्लेट नीचे झुक रही थी और इस प्रकार से क्रैक पड़ रहा था। इस प्रकार से इधर फोर्स लग रहा था क्योंकि यहाँ वाली प्लेट इसके पास आ रही थी, इसको दबा रही थी और ये प्लेट बीच में से टूट रही थी और क्रैक पड़ रहा था, बीच में से मैग्मा बाहर निकल रहा था और इस प्रकार से ये क्रैक हो रहा था और जियोसिंक्लाइन दूसरी साइड बन रहा था। ठीक है, तो कन्वेक्शनल करंट के लगातार चलने से क्या होगा कि मैग्मा अपना जगह बना के वापस से ऊपर निकलना चालू होगा। अब ये जो हरे से मैंने बना रखा है, ग्रीन मार्कर से मैंने ये जो दिखा रखा है, ये है पुनः जो मैग्मा निकला है ऊपर, तो ये जाके जमेगा, वापस से ठंडा होगा। इस प्रकार से ये क्रिया चलती जाएगी और ये कॉन्टिनेंट को पुश करेगा। ये क्या करेगा? इस क्रस्ट को पुश करेगा। ये जो मैग्मा होता है, कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन में बनता है कि स्प्रेडिंग एक्सिस क्या होता है। जब कंस्ट्रक्टिव मार्जिन में कंस्ट्रक्टिव जो प्लेट है उसमें प्लेट एक दूसरे से दूर खिसकना चालू होती हैं, तो ये जो एक्सिस बनता है ये स्प्रेडिंग एक्सिस होता है। अब ये एक्सिस इधर या उधर क्यों नहीं बना? ये एक्सिस इधर या उधर इसलिए नहीं बना क्योंकि हमारा लावा एक ही स्पीड से निकलता है और दोनों साइड जाके चिपकना चालू होता है, इसलिए ये एक्सिस बीचों बीच होता है। इसके किसी भी जाके चिपक रहा है, ये होता है प्लेट बाउंड्री। अब प्लेट मार्जिन होता है ऊपर वाला भाग, अपर क्रस्ट का जो ऊपर वाला भाग दिख रहा है वो ये कहलाता है प्लेट मार्जिन। तो प्लेट मार्जिन और प्लेट बाउंड्री दो पॉइंट क्लियर इंडियन ओशन रिज पे जाके मिलती है। डिस्ट्रक्टिव मार्जिन में एक प्लेट दूसरे प्लेट के पास आती है, यानी कि एक दूसरे के पास आएगी और जो प्लेट हैवी होगी यानी कि जो प्लेट डेंस होगी वो नीचे की ओर धंस जाएगी और जो हल्की प्लेट होगी वो उस प्लेट के ऊपर चढ़ जाती है। इस प्रकार से क्या होता है कि ये जो धंसी प्लेट होती है ये नीचे की ओर धंसकर धीमे धीमे, अब जो ये क्रस्ट नीचे जा रहा है, यहाँ क्या होगा, यहाँ ये क्रस्ट नीचे धंसने से टूट कर नीचे गिरेगा और ये मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर क्या है? गर्म है क्योंकि यहाँ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। यहाँ गिरकर क्या होगा, वो भी पिघलने लगेगा और पिघल के हमने देखा था सेकेंड स्टेज होम्स की बहुत ही फास्ट स्टेज होती है। सेकेंड स्टेज होम्स की जो सेकेंड स्टेज उसने बताई थी वो इसलिए होती है क्योंकि यहाँ से मैग्मा चैम्बर में ये जो रॉक है, ये रॉक नीचे गिर रही है टूट कर और इस प्रकार से मैग्मा की अधिकता हो जा रही है। कन्वेक्शनल करंट तेज हो गई है। अब कन्वेक्शनल करंट क्या होगी, या तो इस तरफ चलेगी और इस तरफ चलेगी, दोनों तरफ चलती है कन्वेक्शनल करंट। अब इधर भी गति करने लगेगी और इधर भी गति करने लगेगी। अब क्या होगा, अगर ये प्लेट कहीं से कमजोर है तो आगे जाके वहां तोड़कर बाहर निकलेगी, और अगर ये प्लेट कमजोर नहीं है
तो यहाँ पे भूकंप उत्पन्न होगा, यहाँ पे अर्थक्वेक होगा। अब देखिए इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, हिमालयन प्लेट। हिमालयन प्लेट इसको मानते हैं हिमालयन प्लेट, ठीक है, जो हिमालय है, और इसको ले लेते हैं हमारा इंडियन प्लेटू। इंडियन प्लेटू आया हिमालय के पास, हिमालय से नीचे धसा क्रस्ट से, और धसने के बाद नीचे मैग्मा चैम्बर में टूट टूट के नीचे गया लोअर क्रस्ट, और इस प्रकार से मैग्मा चैम्बर में गिरने से गलकर मैग्मा की गति को बढ़ा दिया, कन्वेक्शनल करंट बढ़ा दिया, कन्वेक्शनल करंट की गति को बढ़ा दिया, और अब कन्वेक्शनल करंट इधर भी चलने लगी, उधर भी चलने लगी, तो इधर हिमालय उपस्थित होने के कारण क्रस्ट को तोड़ के ऊपर नहीं आ पाया मैग्मा। तो इसीलिए हिमालयन जो पेटी है वो अर्थक्वेक की मेजर पेटियों में से एक है, जहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं, भूस्खलन होता रहता है, इसीलिए हिमालय पे अक्सर ऐसा होता रहता है। और होम्स का एक सिद्धांत ये भी बताता था, हमें अगर याद हो तो, कि अगर ये जो प्लेट है, अगर एक जगह पे प्लेट नीचे धस रही है तो दूसरी जगह क्रैक भी उत्पन्न होगा। एक मार्जिन है, थर्ड मार्जिन हमारा है कंजर्वेटिव मार्जिन, संरक्षी किनारा। उसमें क्या होता है, कंजर्वेटिव मार्जिन में क्या होता है, ये प्लेट मान लीजिए ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, तो ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करते हैं और यहां बनते हैं फॉल्ट। कैसे? फॉल्ट कैसे बनता है देखिए, ये मान लीजिए एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, तो ये प्लेट इधर की तरफ गई और ये प्लेट इधर की तरफ गई। इस प्रकार ये जो प्लेट, ये जो हिस्सा बना, ये कहलाएगा फॉल्ट। ये जो है फॉल्ट हो गया, नीचे मतलब गिर गया है। इस प्रकार के किनारे में फॉल्ट बनते हैं। हमने सीखा हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में कि प्लेट मार्जिन्स क्या होते हैं, प्लेट्स क्या होती हैं। अब कोई भी थ्योरी जब मान्य होती है जब उसके एविडेंस मिले, अगर उसके एविडेंस मिले तब तो वो थ्योरी सब मानने योग्य होती है, अगर वो उसके एविडेंस नहीं मिले तो वो थ्योरी खारिज हो जाती है। अब क्या हमारी प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी थी उसके कोई एविडेंस मिले या नहीं मिले, किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बिल्कुल सही थ्योरी है, हम मान सकते हैं। तो इसके एविडेंस कहाँ देखने को मिलते हैं, देखिए हमने कौन कौन से प्लेट मार्जिन पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हमने कंस्ट्रक्टिव, दूसरा डिस्ट्रक्टिव और तीसरा कंजर्वेटिव। अब हम एक एक करके देखेंगे कंस्ट्रक्टिव मार्जिन, डिस्ट्रक्टिव मार्जिन और कंजर्वेटिव मार्जिन के कहाँ कहाँ एग्जांपल्स मिलते हैं। तो पहला हम ले लेते हैं कंजर्वेटिव मार्जिन, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन। कंस्ट्रक्टिव मार्जिन क्या होता था, जब प्लेट्स दूर जा रही थी और कुछ बन रहा था, रिट्स खुल रहे थे, तो ये जो देखने को मिलता है ये आपको मिलेगा अटलांटिक ओशन में। अटलांटिक ओशन में क्या है, बीचों बीच एक रिड्स है जिसे कहते हैं मिड अटलांटिक रिड्स। मिड अटलांटिक रिड्स क्या है, यहां से अगर हमें याद हो तो यहां से हमारा अमेरिकन प्लेट थी और यहाँ यूरेशियन और यहाँ पे अफ्रीकन प्लेट थी। तो ये प्लेट्स थी, ये जो प्लेट्स हैं आपस में दूर जा रही हैं। ये जो यूरेशियन प्लेट है और अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इस प्रकार से गति कर रही हैं। तो क्या हो रहा है, बीच में
सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग होने के कारण यहाँ पे हमारे बीच में बन रहा है मिड अटलांटिक रिज। मिड अटलांटिक रिज जो है के बनने के कारण अब हमने देखा था प्लेट दूर जा रही थी, प्लेट दूर जा रही है, तो अब हमें देखना होगा कि अब यहाँ पे ये तो अमेरिकन प्लेट दूर जा रही है और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट दूर जा रही है। तो इनके दूर जाने के कारण क्या हो रहा है, कि अटलांटिक ओशन खुल रहा है, मतलब कि अटलांटिक ओशन का फ्लोर है ये खिंचता जा रहा है, ये अटलांटिक ओशन खिंचता जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा अटलांटिक ओशन का होगा। अगर हम हिंद महासागर की बात करें, इंडियन ओशन की बात करें, तो यहाँ पे भी एक रिज बनती है। यहाँ पे बनती है हमारी ये अफ्रीकन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के एक दूसरे के दूर जाने के कारण यहाँ पे हमें दिखाई देती है एक मिड इंडियन ओशन रिज, यहाँ पे है वो। और ये मिड अटलांटिक रिज आके और इंडियन ओशन मिड इंडियन ओशन रिज है, ये आपस में यहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो ये आपस में यहाँ पे जाके मिल जाती है। तो ये तो हुआ हमारा कंस्ट्रक्टिव मार्जिन का एक एग्जांपल। अब हम देखते हैं डिस्ट्रक्टिव मार्जिन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव मार्जिन का सबसे बड़ा हमें एग्जांपल मिलता है, हमने देखा था कि जो अमेरिकन प्लेट है ये पश्चिम की तरफ जा रही है, ये वेस्टवर्ड मोशन कर रही है, और ये प्लेट जो है ये ईस्टवर्ड मोशन कर रही है। तो अब देखते हैं हम, अगर ये प्लेट इस तरफ जा रही है और ये प्लेट जो है हमारी इस तरफ आ रही है प्रशांत महासागर, तो क्या हो रहा है, आप उधर भी ध्यान रखिएगा, वो वाली प्लेट भी इधर की तरफ जा रही है, तो ये दोनों प्लेट इस तरफ जा रही है। अब ये 2D है ये मैप, अगर हम ग्लोब पे देखें तो ये प्रशांत महासागर पूरा एक बन जाएगा। इस प्रकार से अगर हम फोल्ड कर दें तो एक पूरा ओशन बन जाएगा। तो क्या हो रहा है, जो हमारा प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, ये क्या हो रहा है, इसकी जो फ्लोर है ये कम होता जा रहा है। ठीक है, ये इसका फ्लोर कम होता जा रहा है और यहाँ स्प्रेडिंग हो रही है। तो ये दो एग्जांपल हुए। अब तीसरा हम प्लेट की बात करें, अगर हम तीसरे प्लेट है हमारी कंजर्वेटिव मार्जिन्स जो बन रही थी, कंजर्वेटिव प्लेट्स, वो क्या होता था, उसमें एक दूसरे के सापेक्षिक गति करती थी। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें देखने को मिलता है हमारी अमेरिकन प्लेट पे। अमेरिकन प्लेट पे कौन सी प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट पे भी कहा, ये हमारा है पैसिफिक ओशन और ये हमारा उत्तरी अमेरिका प्लेट। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट क्या है, स्लोवर्ड मोशन कर रही है इस तरफ। ठीक है, स्लोवर्ड इस तरफ मोशन कर रही है, और जो पैसिफिक ओशन है ये इधर तेज गति से मोशन कर रही है। तो इस मोशन के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो सैन एंड्रियाज रिज का निर्माण हो रहा है, सैन एंड्रियाज फॉल्ट का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे एक फॉल्ट बन रहा है जो है सैन एंड्रियाज फॉल्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके एविडेंस देखने को मिलते हैं। तो ये थ्योरी क्या हुई, मान्य हो जाती है, क्योंकि हमें इसके एविडेंस देखने को मिले। अब एक और मैं कंजर्वेटिव मार्जिन का एक और एग्जांपल बता दूं। ये जो हमारी तुर्की है, ये अफ्रीका के ऊपर, ये रहा भूमध्य सागर के पास वाला इलाका, ये तुर्की। ये यहाँ पे है हमारा तुर्की का जो बीचों बीच वाला भाग है, वो है हमारा अनातोलिया प्लेटू। अनातोलिया प्लेटू जो है, और हमारा जो अरबियन जो प्लेट है, ये अनातोलियन प्लेट और अरबियन प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में मोशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमें एक फॉल्ट देखने को मिलता है, अनातोलियन फॉल्ट, वो भी कंजर्वेटिव मार्जिन का एक एग्जांपल है। तो ये हमारे एविडेंस थे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के। तो इस प्रकार से हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स की पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाता है, जिसमें हमारा प्लेट्स क्या होती हैं, प्लेट कैसे मोशन करती हैं, प्लेट क्या प्लेट टेक्टोनिक्स के एविडेंस